वादी कश्मीर में गोपालपुरा कुलगाम में कायम गवर्नमेंट हाई स्कूल में तैनात रजनी बाला नामी हिंदू टीचर को मिलिटेंटों ने कल हलाक कर दिया था। नानचक सांबा की रहने वाली रजनी बाला की लाश कल शाम आखिरी रसूमात के लिए उनके आबाई गांव पहुंचाई गई। आज रजनी बाला की आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। इस मौके पर पुरनम आंखों से लोग उनको विदा कर रहे हैं। लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। और वहीं कुलगाम में रजनी बाला की मिलिटेंटों के जरिए टारगेट किलिंग के बाद मुख्तलिफ मुकामात पर कल से ही एहतजाजों का सिलसिला जारी है। सांबा में भी लोग एहतजाज पर हैं। कौमी शाहरा पर लोग बैठ गए हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। और कुलगाम में रजनी बाला के कत्ल को लेकर लोगों में सख्त नाराजगी है। जम्मू में लोगों ने बीजेपी के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। नाराज लोगों ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना के सामने अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर रविंद्र रैना ने एहतजाजी लोगों को सिक्योरिटी फराहम करने, कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी एक बार फिर से कराई है। रिपोर्टों के बाद फिर वो है उनके पास रहने के लिए क्वार्टर है, इनके पास तो भी नहीं है सर। कहाँ रहते हैं, इनकी रैकिंग होती है, कब जा रहे हैं, कब तक कब तक बर्दाश्त करेंगे। और आप सब कुछ करते सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। नहीं सारे टीचर आगे हैं, सारे टीचर आगे हैं। और चलिए तो नाज़रीन, आपको ये भी बताएं कि कुलगाम में पीएम पैकेज के तहत मुलाजमत कर रही टीचर रजनी बाला की मिलिटेंटों के जरिए टारगेट किलिंग के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन ने वादी से जम्मू मास माइग्रेशन का ऐलान कल किया था। पीएम पैकेज मुलाजमीन के एहतजाज के पेश नजर बंटवारा इलाके में सिक्योरिटी फोर्स तैनात कर दी गई है। इलाके को सील कर दिया गया है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी जम्मू से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। समीर भट्ट मौजूद हैं। आखिरी रसूमात के ताल्लुक से भी समीर से हम जानेंगे। और परवेज भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि एहतजाज में अब शिद्दत आ गई है। 24 घंटे की मोहलत दी थी। मास माइग्रेशन यानी एक साथ वहां से नकले मकानी की बात की गई थी। इन तमाम चीजों के ताल्लुक से हम अपडेट लेंगे। सबसे पहले समीर, हम आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे रजनी बाला की आखिरी रसूमात के ताल्लुक से। देखिए, कुछ ही देर पहले रसूमात ये जो है अदा की गई है। अभी भी रसूमात अदा की जा रही है। भारी तादाद में लोग आखिरी रसूमात में जो रजनी बाला की रसूमात में शामिल हो रहे हैं हुए हैं। और इस वक्त मैं उनके घर में हूँ। ज़ाहिर तौर पर मातम यहाँ पसरा हुआ है। कल से ही मैं अपने कैमरामैन को बताऊँ, थोड़ा वो दिखाए। आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में ख़वातीन जो है बाकी एरियाज से यहाँ पे पहुँची हैं। और जो फैमिली है, जो गमज़दा फैमिली है, उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे टॉप लीडर्स भी आए थे आज यहाँ पे। रविंद्र रैना बीजेपी की तरफ से उनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। यहाँ प्रोटेस्ट हुए, लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है हर मोर्चे पे। यहाँ पे ADGP मुकेश सिंह आए, आम आदमी पार्टी के नेता आए, बाकी लोग भी आए। भारी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँचे और यहाँ पे जो फैमिली है उनके साथ उनको हौसला अफजाई की। तो जाहिर जो कुल मिला के अगर हम देखें, कल से ही जब से यहाँ पे ये खबर पहुंची तो बहुत भारी तादाद में लोग यहाँ इनके घर में पहुंचे सांबा एरिया में। और सबकी एक ही मांग है, सबकी एक ही मांग ये है कि ये कत्ल गारत बंद होना चाहिए। ये टारगेट किलिंग का जो सिलसिला है कश्मीर वैली में, जिसमें बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। बड़गाम में TV आर्टिस्ट को मारा, SPOs को मार रहे हैं, टीचर्स को मार रहे हैं, एम्प्लॉयज को मार रहे हैं। जो टारगेट किलिंग का सिलसिला ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जी समीर, और लगातार आपसे हम इसलिए अपडेट ले रहे हैं क्योंकि अब अहम मांग ये की जा रही है कि जो मुलाजमीन हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। आपसे लगातार हम एहतजाजों के ताल्लुक से अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। श्रीनगर का रुख करते हैं, हमारे साथ परवेज भट्ट मौजूद हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, एहतजाजियों ने 24 घंटे की मोहलत दी थी। अपने एहतजाज में लगातार शिद्दत वो ला रहे हैं। अभी की वहां पर
क्या कुछ सूरत हाल देखी जा रही है? बिल्कुल है ना, जो अभी का अपडेट हमें मिल रहा है, अभी शेखपुरा में जो है जो कैंप है वहाँ पे माइग्रेंट कैंप, वहाँ पे जो ये पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं ये जमा हो रहे हैं वहाँ पे धीरे धीरे। यहाँ पे इंदिरा नगर में जहाँ पे ये रिहाइश पजीर हैं, जहाँ से सुबह हमने रिपोर्ट एक फ़ाइल की थी कि किस तरह से वहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पे एक गैदरिंग इनकी हो रही है। दोपहर के बाद जो है तकरीबन 1 बजे के बाद जो है 24 घंटे की जो मोहलत है वो ख़त्म होने जा रही है। तो उसके बाद कहा गया था कि मास माइग्रेशन यहाँ से ये एम्प्लॉयज़ करेंगे, क्योंकि लगातार इनकी मांग थी कि इन्हें सिक्योर लोकेशंस पे ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि यहाँ पे इनकी जानों का ख़तरा है जो कि लगातार देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारी जो टारगेट किलिंग्स हुई है, पहले राहुल भट्ट की, उसके बाद जो कल कुलगाम में जो टीचर को मारा गया उसकी किलिंग जो है, तो ये लगातार ये वाक़े जो पेश आ रहे हैं। तो इसके चलते इन टीचर्स की मांग थी, इन एम्प्लॉयज़ की मांग थी कि इन्हें सेफर लोकेशंस पे ट्रांसफ़र किया जाए, जैसे जम्मू जहाँ के ये बाशिंदे हैं, जहाँ पे ये रिहाइश पजीर हैं इस टाइम, वहाँ पे इनकी ट्रांसफ़र की जाए। तो सरकार के पास ये मांग पहले से ही पड़ी थी, जब राहुल भट्ट की जब उसका मर्डर हुआ था तो उस टाइम से ही लगातार सरकार के पास ये मांग थी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई कड़े इकदाम सरकार इस हवाले से उठा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि कल का जो वाक़ा है ये एक फार फ्लंग एरिया में पेश आया, जबकि इसको अवॉइड किया जा सकता था। इस जो वहाँ पे रजनी बाला की जो हत्या हुई है उसको किसी सेफर लोकेशन पे ट्रांसफ़र किया जा सकता था। जो हमारे रिपोर्टर हैं वहाँ पे उन्होंने वहाँ से रिपोर्ट भेजी थी कि किस तरह इनसिक्योर जो एटमॉस्फेयर वहाँ पे था, जो स्कूल है उसकी दीवारबंदी भी नहीं हुई थी और काफ़ी आइसोलेशन में वो था, बागात हैं इस स्कूल के इर्द गिर्द। परवेज तमाम तर तफसीलात तो हम आपसे जानते रहेंगे। हम इस वक्त फौरी तौर पर आपसे ये जानना चाहेंगे परवेज कि कहा जा रहा है कि जो पीएम पैकेज मुलाजमीन एहतजाज जहां पर कर रहे थे, जिस इलाके में, वहां पर भारी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स को तैनात कर दिया गया है, इलाके को सील कर दिया गया है। एग्जैक्टली क्या वहां पर हो रहा है ये आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल है ना, यहाँ सेंट्रल कश्मीर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में, इंदिरा नगर में जो यहाँ पे पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ वो सुबह सवेरे इकट्ठे हुए थे। ताहम उनके इकट्ठे होने से पहले ही जो है वो पूरा इलाका जो है उसको सील कर दिया गया था। जितने भी रोड्स उस एरिया की तरफ अंदर जाते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, गाड़ियों से रोड को ब्लॉक कर दिया गया था और सिर्फ इमरजेंसी खदमात जो हैं उनको अंदर जाने की या अंदर से बाहर आने की इजाज़त दी जा रही थी। जहाँ की हमने जब कोशिश की अंदर जाने की तो मीडिया को भी अलाउ नहीं किया गया वहाँ पे। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत ही कड़े सिक्योरिटी इंतजाम वहाँ पे किए गए हैं, लेकिन जो प्रोटेस्ट हैं वो उनकी जो टाइमिंग है वो पोस्टपोन हो गई है। अब दोपहर के बाद फ़िलहाल वो इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे एक मुकामी मंदिर एक वहाँ पे है, तो वहाँ पे वो प्रोटेस्टर्स जो हैं वो जमा हो रहे हैं। तो दोपहर के बाद वो फैसला लेंगे कि मास माइग्रेशन के हवाले से उनके क्या काफी अहम बात आपने बताई है कि दोपहर बाद वहां पर एक बड़ी सरगर्मी देखने वाली है और इस पर लगातार नजर बनी हुई है। पुलवामा से हमारे साथ हमारे एक और साथी बिलाल खान भी मौजूद है। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, एहतजाजों का सिलसिला लगातार जारी है, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ सूरत हाल है एहतजाज? देखिए हिना, यहाँ पर पुलवामा के हाल जो पीएम पैकेज के जो बस्ती है, माइग्रेंट कॉलोनी जो है, यहाँ पर 70 के करीब जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज है उनके जो फैमिलीज है वो यहाँ पर रिहाइश पजीर है। लेकिन जो ही कल कुलगाम में जो वाक़ा पेश आया गोपालपोरा में, तो उसके बाद जो हुक्काम है उन्होंने इस कॉलोनी को सील कर दिया गया। किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं, ना बाहर किसी को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है। तो आज जो ही ये इनकी जो मास माइग्रेशन की जो कॉल आ गई, तो उसके बाद जो पूरी जो कॉलोनी है उसको पूरा तरीके से सील कर दिया गया है। जो लोग वहां पर रिजाइड है यहाँ पर, तो उनको कहा गया है कि वो अंदर ही रहे, ज़्यादा बाहर ना निकले, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न भी है। और इस पूरे एरिया में जो है, इर्द गिर्द के कॉलोनी के एरिया में जो है, वहाँ या सिक्योरिटी को इस एरिया को में काफ़ी बढ़ाया गया है। जो इस वक्त यही सूरत हाल है, यहाँ पर तकरीबन 70 के करीब जो फैमिलीज है वो अंदर है, उनको बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। जी बिलाल, तो वहाँ पे क्या इजाफी सिक्योरिटी फोर्स को तैनात किया गया है पूरे इलाके के लिए?
देखिए, इससे पहले जो अटैक हुए हैं माइग्रेंट एम्प्लॉइज पे, तो उसी दौरान यहाँ पुलिस और सीआरपीएफ के नाके जो है, खुसूसी नाके इस एरिया में लगाए गए हैं ताकि जो पीएम पैकेज की जो ये एम्प्लॉइज की जो कॉलोनी है तो इसको महफूज रखा जाए। लेकिन इनको ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो इस हवाले से सिक्योरिटी खाली कैंप के इर्द गिर्द लगाई गई है। ताहम जो ही कल जो वाक़ा पेश आया कुलगाम में, सुबह सवेरे जो वाक़ा पेश आया, उसके बाद पूरी जो कॉलोनी है उसको सील कर दिया गया है। किसी भी एम्प्लॉय या इनके फैमिली मेंबर्स को बाहर आने की इजाज़त नहीं दी गई है। आज जो ये पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की जो कॉल आ गई है, उस कॉल के पेश नज़र जो अंदर जो इनकी सिक्योरिटी है, पहले जो उनकी सिक्योरिटी है, उनको कहा गया है कि अंदर जो है गेट अंदर से ही बंद किया जाए, उसको वो लॉक किया गया है और जो सिक्योरिटी है, बाहर सिक्योरिटी है, वो मजीद सख्त कर दी गई है। ताहम जो अंदर जो गेट है वो बंद कर दिया गया और सिक्योरिटी अंदर भी है और इस कॉलोनी के बाहर भी सिक्योरिटी को। जी बिलाल, आपने भी काफी अहम ये मालूमात दी है कि गेट को ताला लगा दिया गया है और सिक्योरिटी को वहां पर तैनात किया गया है। अब एहतजाजी जो हैं वो किस तरह से अपने एहतजाज में शिद्दत लाते हैं, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। समीर, आपका रुख करना चाहेंगे, कल से आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, तमाम अहम लीडरांस की आमद का सिलसिला भी वहां जारी है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि अब लोगों के गुस्से का भी उन्हें सामना करना पड़ रहा है और बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब आम लोग अपनी हिफाजत चाहते हैं, सिर्फ बयानबाजी नहीं चाहते, कोई ठोस इकदाम चाहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल हिना, मैं आपको बता दूं, जिन लोगों से हमारी बात हुई, जिन लोगों ने आज प्रोटेस्ट भी किया, वो ये कह रहे थे कि भैया सियासत मत करो, इस डेथ पे सियासत मत करो। जब भी कोई हलाकत होती है आप बयानबाजी पे उतर आते हो, आप मीडिया से बात करते हो, फिर क्लेम करते हो कि बस अब कोई डेथ नहीं होगी, अब कोई किलिंग नहीं होगी, सियासत इस पे मत करो। उनके अपोजिशन को भी ये वो बार बार कह रहे हैं कि आप इस पे सियासत मत करो, ये कोई वोट कैचिंग मशीन नहीं है, ये एक ह्यूमन इशू है। अगर लोग मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, इनोसेंट लोग मर रहे हैं, तो इसको बंद करवाने की कोशिश कीजिए, इकट्ठे हो जाइए, गवर्नमेंट से बात कीजिए, आप सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, सिविल सोसाइटी से बात कीजिए, आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, क्या कसूर है इनका। जितने लोग मारे जा रहे हैं पिछले कई सालों से इनोसेंट्स वहाँ पे, जिसमें टारगेट किलिंग में ज़्यादा, तो उनको क्यों मारा जा रहा है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जिनके बच्चे गए, जिनके मासूम लोग गए इस टारगेट की किलिंग के इस दौर में, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। और अगर हम इस राजनी बाला की बात करें तो इनके पति वहाँ पे जॉब करते हैं, 13 साल की बच्ची है, तो वो ये कह रहे हैं, कल से लगातार मेरे से बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूं कि मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाऊं, मैं इसलिए चाहता हूं क्योंकि मेरी बच्ची है, उसको कौन पालेगा, उसकी हिफाजत करना, मैं उन हालात में वहाँ पे अब जॉब नहीं कर सकता, या तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, तो फिर मैं क्या करूँगा, मेरा घर कैसे चलेगा। तो उनको बहुत परेशानी है और ऐसी परेशानी अब बहुत सारे लोगों को है। समीर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस वक्त अहम खबर ये आ रही है कि पठानकोट कौमी शाहरा को ब्लॉक किया गया है, एहतजाजियों ने जो है ब्लॉक किया है, इसके ताल्लुक से क्या कुछ इत्तला, क्योंकि बेहद अहम ये रोड मानी जाती है, अहम राब्ता सड़क है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जो ये रोड थी एक्चुअली सांबा पठानकोट रोड जो है, नेशनल जो हाईवे जो रोड है, बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। यहाँ पे जो इस रेजिडेंस पे बहुत सारे लोग जमा हो गए थे इनके घर के सामने, और जिसमें कश्मीर से भी कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे आए हैं। यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब एम्प्लॉयज़ जो यहाँ जम्मू से ताल्लुक रखने वाले हैं, वो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ नहीं, वो जम्मू के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्टों से वहाँ पे जॉब करते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, तो वो भी यहाँ पे आए, तो उनका भी मुजाहरा हुआ, इकट्ठे लेकर उन्होंने नेशनल हाईवे को जाम किया, तकरीबन आधे घंटे तक जाम किया। और उसके बाद जब ये बॉडी यहाँ से गई तो फिर पुलिस एडीजीपी मुकेश सिंह और जो डीआईजी है विवेक गुप्ता, उन्होंने प्रोटेस्टर्स को समझाया। पहले उनका ये प्लान था कि जो बॉडी है उसको वो रोड पे ही रखना चाहते थे और वहाँ पे प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर उनको समझाया और फिर उन्होंने आधे घंटे के बाद इस प्रोटेस्ट को खत्म किया। और जो एहतजाजी है वो यही कह रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए, ये टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है वो बंद होना चाहिए और गवर्नमेंट को अब एक्शन में आना चाहिए, और जो लोग मारे जा रहे हैं उनके घर वालों को मुआवजा देना चाहिए। और जो डिमांड्स हैं, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ की या जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले एम्प्लॉयज़ की वहाँ पे, कि उनको ट्रांसफ़र जम्मू किया जाए, वो गवर्नमेंट को मानना चाहिए। तो ये मांगे वो कल से कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, और इसी के सिलसिले में उन्होंने आज एहतजाज
किया था। जी समीर, बिल्कुल। तो ये भी जानना काफी अहम रहेगा कि एहतजाज जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और क्या कुछ उनकी मांगे जो हैं वो इंतजामिया तक पहुंच पाती हैं, क्या कुछ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, इस पर भी नजर बनी हुई है। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप श्रीनगर में मौजूद हैं, वहां पर भी एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार कर गया है, और ये आज के बाद नहीं है। राहुल भट्ट की जब बेईमाना कत्ल किया गया था उसके बाद से ही वहां पर एक जो कहना चाहिए बेचैनी है वो देखी जा रही थी, और लगातार यही मांग की जा रही थी कि हमें प्रोटेक्शन दिया जाए, हमें यहां से ट्रांसफर किया जाए। अब जबकि कल ये वाकया पेश आया है, उसके बाद वहां पर क्या कुछ सियासी तौर पर अब बयानबाजियां सामने आ रही हैं? बिल्कुल है ना। अगर हम यहाँ श्रीनगर के हवाले से बात करें तो श्रीनगर में भी और जो सेंट्रल कश्मीर में बडगाम डिस्ट्रिक्ट भी आता है, तो वहाँ पे भी लगातार जब राहुल भट्ट मारे गए थे तो उसके बाद से जो प्रोटेस्ट का सिलसिला है वो तब से ही लगातार चल रहा था। हालांकि जब एलजी मनोज सिन्हा जब शेखपुरा कैंप में उनसे मिलने गए तो उसके बाद थोड़ा बहुत जो कमी है प्रोटेस्ट में आई थी, लेकिन एहतजाज उसके बाद भी जारी रहा, क्योंकि जो मांगे हैं इन एम्प्लॉयज़ की कि उन्हें सेफर लोकेशंस पे ट्रांसफ़र किया जाए, उस पे सरकार अभी गौर नहीं कर रही है। तो इसके चलते हमने देखा कि जब राहुल भट्ट मारे गए थे तो उसके बाद जो ये एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने श्रीनगर आके यहाँ एक बड़ी रैली निकाली। यहाँ से राजबाग एरिया से वो रैली निकली, फिर लाल चौक घंटाघर के पास वो बैठे, घंटाघर से होते हुए फिर वो बीजेपी का जो हेडक्वार्टर्स है यहाँ पे जवाहर नगर में, वहाँ पे जाके उन्होंने फिर बीजेपी दफ्तर के सामने धरना दिया और बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी वहाँ पे हुई। इन एम्प्लॉयज़ की ये उनकी फरियाद है, इनकी शिकायत है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने जो वादे उनसे किए थे उनको यहाँ पे वापस रिहेबिलिटेट करने के, या उनको एक ऐसा सिक्योर एटमॉस्फेयर देने के जिसमें वो फ्रीली सुबह उठ के अपने नौकरियों पे जा सकें और शाम को सेफली अपने घरों को, अपने जो अहले खाना है उनसे उनके पास वापस आएँ, वो एटमॉस्फेयर उनको अभी तक नहीं मिला है। आपने देखा होगा कि 2019 के बाद जो किलिंग्स का सिलसिला है, टारगेटेड किलिंग्स, पर्टिकुलरली जो माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, उसमें काफ़ी शिद्दत यहाँ पे हमने देखने को मिली। हमने इससे पहले भी एक इंसिडेंट देखा, अक्टूबर 2021 में हमने देखा कि किस तरह से एक स्कूल में घुस के, यहाँ पे ईदगाह एरिया में एक स्कूल में घुस के सुपिंदर कौर एक मैडम थी वहाँ पे, जी एग्जैक्टली, उनको बेदर्दाना तरीके से कत्ल कर दिया गया, और वहाँ पे एक पंडित एम्प्लॉई थे उनको भी उस टाइम पे कत्ल कर दिया गया। तो लगातार ये सिलसिला हमने देखने को मिल रहा है, तो सरकार को जरूर इस बात का नोटिस लेना चाहिए। ठीक है परवेज, ये तो बात आपने बताई एहतजाजों के ताल्लुक से, चूंकि आप वहाँ मौजूद हैं, ग्राउंड रियलिटी आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। वहाँ पर ये जो तमाम जो मुलाजमीन हैं जो अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं, उनकी तादाद का कुछ अंदाजा है कि वो कितनी तादाद में होंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है कि नौकरी के लिए वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और अगर इतनी ज्यादा बेचैनी देखी जा रही है, इतना ज्यादा एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनके लिए अब ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल होना। 6 से 6,500 तक के एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे जो पीएम पैकेज के तहत यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इतना बड़ा कोई मुश्किल काम नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि इंसान के लिए सबसे ज़रूरी उसकी जान होती है। अगर जान है तो फिर नौकरियाँ भी रहती हैं और फिर बाकी चीज़ें भी रहती हैं। अगर सरकार को पता है कि इनको टारगेट किया जा रहा है और ये ईजी टारगेट बन रहे हैं, क्योंकि इनकी पोस्टिंग्स ऐसी जगह पर रखी गई हैं जो वॉलेटाइल एरियाज़ हैं। कुलगाम की अगर हम बात करें, कुलगाम हॉट बेड माना जाता था मिलिटेंसी का, और काफ़ी वॉलेटाइल एरिया उसको माना जाता था। तो ऐसे में एक माइनॉरिटी टीचर को वहाँ पे पोस्ट करने का कोई तुक ही नहीं बनता। इनको चाहिए था कि जो रजनी बाला है या उस जैसी जो बाकी टीचर्स हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हुई है, उनको ऐसी सेफर लोकेशंस पे ट्रांसफ़र करना। फिलहाल की अगर हम बात करें, उनको श्रीनगर में ट्रांसफ़र करते, या फिर जो टाउन्स हैं वो जो हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो हैं, वहाँ पर उनको ट्रांसफ़र करते, जहाँ पर सिक्योरिटी के इर्द गिर्द के जो इंतजाम हैं वो थोड़ा पुख्ता रहते, तो उससे थोड़ी बात बनती। लेकिन राहुल भट्ट के मर्डर के बाद भी सरकार टस से मस नहीं हुई, और इसके लिए इकदाम नहीं किए गए कि किस तरह से इनको। जी बिल्कुल, तो देखना अहम रहेगा कि अब इस एहतजाज में शिद्दत आती जा रही है, क्या कुछ अमली इकदाम किए जाते हैं। हम पुलवामा से हमारे साथी बिलाल खाल भी मौजूद है। बिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से परवेज अभी हमें बता रहे थे कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो
पहले से ही बहुत ही हसास माने जाते रहे हैं और वहां पर अगर इस तरह के हादसा पेश आ रहे हैं तो अब तवज्जो देने की जरूरत है और इसीलिए शायद इस तरह के एहतजाज में अब शिद्दत आती जा रही है। देखिए हिना, जो हाल जो है पीएम पैकेज का जो कैंप है वहां पर पुलवामा और शोपियान के जितने भी पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज है ये यहाँ रिहाइश पजीर है और दोनों अजला जो है पुलवामा और शोपियान, ये इनके इलाके सभी इलाके काफी हसास, इंतहाई हसास माने जाते हैं। तो पहले ही ये लोग हसास इन इलाकों में जो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, पहले ही इनमें काफी खौफ था, लेकिन जो ये हलाकतें हुई, जो किलिंग्स हुई, उसके बाद इनमें जो है काफी खौफ बढ़ गया है। यहाँ तक कि खौफ इतना बढ़ गया है कि ये लोग एहतिजाज करने से भी कतरा रहे हैं सड़कों पर आने से। तो और हुकाम ने उनको दूसरी बात ये भी कहा है कि जो आपकी सिक्योरिटी है वो अंदर ही है, इसलिए सड़कों पर मत आइए, क्योंकि पहले ही जो इलाका है काफी इंतहाई हसास इलाका है। और मैं यहाँ मैं ये बात बताना चाहूँगा ज़रूरी कि जो हाल का जो आरजी इनका रिहायशी जो कैंप है, इनकी पहली काफ़ी मुश्किलात थे। ये आरजी कैंप है, ये फाइबर से बने हुए हैं और दो फैमिलीज के लिए एक क्वार्टर रखा गया है। पहले ही इनके काफ़ी मुश्किलात है यहाँ पर। तो वो भी इन्होंने कई बार हुकाम के सामने लाए, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। तो अब जो इनके ये प्रॉब्लम किलिंग्स का जो वाक़ा बढ़ता गया है, इनके लिए काफी बिल्कुल बिलाल, काफी अहम बात आपने यहाँ पर बताई है कि पहले ही वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर परेशान हाल हैं और अब सबसे बड़ा मसला जो उनके सामने है वो अपनी जानों के तहफ्फुज को लेकर है। समीर का हम जरूर रुख करना चाहेंगे। समीर, शुरुआत से ही हम देखते रहे, आपने ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स भी यहाँ पर भेजी हैं जिसपे हमने अपने नाज़रीन को दिखाया है कि जो कश्मीरी पंडित है, खासतौर पर उनकी बात करना चाहेंगे, वो पहले ही इस तरह के हालात का शिकार रहे हैं। उनके लिए जिंदगी पहले ही मुश्किल रही है, चाहे कैंपों की बात करें या फिर दूसरी चीजों की बात करें। अब उनकी हिफाजत को लेकर कदम उठाने का वक्त आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अब तो वादे तो बहुत हुए हैं, लेकिन वादों पे अमल करने की बात आ रही है। अब वादों पे को पूरा करने की घड़ी आ गई है, वक्त आ गया है। आप देख लें, आपने खुद कहा और ये बात सही है कि जी समीर, आपसे हमारी बातचीत जो है वो जारी रहेगी, आगे भी अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि वक्त अब इजाजत नहीं दे रहा है। समीर आपका, परवेज भट्ट आपका और बिलाल आप तीनों का हम बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन को एक और अहम खबर दे दें, फिल्म साज अशोक पंडित ने ट्वीट किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की कॉलोनियों के बाहर तैनात हैं ताकि वो अपनी जान बचाने के लिए जम्मू से बाहर न निकल सकें। कश्मीर में सब कुछ ठीक है, ये साबित करने के लिए गेट भी बंद किए गए हैं। अशोक पंडित ने सवाल किया है, क्या हम दहशतगर्द हैं? और सीधे हम रुख करेंगे, अशोक पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक पंडित जी, लगातार आप इस अहम मामले पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, आप लगातार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भी कहते रहे हैं और अब ये वक्त आ गया है कि सिक्योरिटी को लेकर कहीं पर भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बयानबाजी तक ही तमाम चीजें महदूद नहीं होनी चाहिए। अब कॉन्क्रीट कदम उठा जरूरी हो गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारी सिलेक्टिव किलिंग्स जारी है। आपने देखा किस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, जम्मू के हिंदुओं की हत्याएं हो रही है। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो दहशत में कश्मीर में जी। और हमारा ये हक है कि हम इस पर प्रोटेस्ट करें, हम अपनी सरकारों को जगाएं और उनसे कहें कि सही ढंग से जो है हमारी रक्षा हो और हमारी जानें बचे। अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं सड़कों पर राहुल भट्ट की हत्या के बाद, उसके बाद अमीना भट्ट को मारा, उसके बाद अभी रजनी बालाजी को मारा। तो ये जो हत्याएं और ये जो मौतों का सवाल है का सिलसिला जो जारी है, उसके लिए हमारे जो लोग हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी सर। अब जब रजनी बाला की हत्या हुई और हमारे लोग जो है वो सड़कों पे फिर आए, ये बहुत ही नेचुरल है कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे क्योंकि जान पर जब आती है बात तो लोग उसको प्रोटेस्ट करते ही करते हैं। आज सुबह मुझे फ्रैंटिक कॉल्स आए कश्मीर के हमारे एम्प्लॉइज की तरफ से कि हमें लॉक कर दिया है, हमारी सड़कें जो है वो सील कर दी हैं और हमारे कॉलोनीज को लॉक कर दिया और हमें बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। जी सर। तो नेचुरल है कि हम कोई टेररिस्ट नहीं है, हम प्रिजनर्स नहीं है, हमने वायलेंस नहीं किया हुआ है, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, जो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में
हमें इसका हक दिया हुआ है। जी सर। तो बहुत अजीब सा लगता है कि जब ये सरकार जो इतनी स्ट्रांग सरकार है दिल्ली में भी और स्टेट में भी, आप किस तरीके से और किस बेसिस पे आप हमको सील कर रहे हैं, हमको लॉक कर रहे हैं अंदर। अगर हम जम्मू जाना चाहते हैं, आपको हक नहीं हमें रोकने का, हमें अपनी जान बचानी है। और ये जितने भी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ये डिसीजन ले रहे हैं, उन्होंने हम पे टीयर गैस भी फायर किया हमारे पे, हम पे कैनन्स भी फेंके हैं। ये हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे हम स्टोन पेल्टर्स हैं और हम टेररिस्ट हैं। तो ये कौन डिसीजन लेता है, किसने डिसीजन लिया, कौन ऑफिसर ने डिसीजन लिया कि हमें आप अंदर लॉक करें? इनका सबसे पहले तबादला होना चाहिए, इनका सस्पेंड कर देना चाहिए इनको। किसी को हक नहीं है मुझे जेल करने का, किसी को हक नहीं है मुझे अंदर रखने का, किसी को हक नहीं है मुझे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं बिताने देने का। तो मैं आपके माध्यम से, आपके बहुत ही चैनल के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री को दो चीजें। एक कि अगर हम चाहते हैं जम्मू जाना तो आप हमें रोकिए नहीं, और एनमास कश्मीरी पंडित और बाकी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो एम्प्लॉइज है जो प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज में वहां नौकरी करते हैं 5000 के करीब, इनको इमीडिएटली ट्रांसफर करें जम्मू, और देश के अलग भागों में भी करना है तो कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमें अपने जान बचाने, हमारी जानें बचाइए। दूसरा मुझे लगता है कि एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर पैकेज में जो 5000 एम्प्लॉइज करते हैं, एक 15-20 लोगों का डेलीगेशन जो है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मैं तैयार हूँ। इनके साथ प्रधानमंत्री से मिलने के लिए मैंने अपील की है, और ग्राउंड लेवल की जो हकीकतें हैं वो उनको बयान कर रहे हैं हम, ताकि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे हैं जो हमारे देश को बहुत नहीं के बराबर ही मिले हैं। और ये प्रधानमंत्री जो है स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया हुआ है, इन्होंने आर्टिकल 370 निकाला है, 35A निकाला है। तो जब एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हमारी है, तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट के होते हुए हम इस तरीके से एक जलालत से हम क्यों जिए, और हमें क्यों ढकेला जा रहा है वायलेंस क्रिएट करने के लिए? आप हमें दीवारों पर धकेल रहे हैं, आप अपना पावर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं हमें ये बताने के लिए कि आप वही कर सकते हैं जो हम आपसे करवाना चाहते हैं। और अगर हमें आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, और ये जताने के लिए आप ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं और हमें नहीं भेज रहे हैं, अब ये जताना चाह रहे हैं कि कश्मीर में हालात ठीक है, हमारा चेहरा दिखाकर एक म्यूजियम में रखा हुआ है हम लोगों को, और अब ये जताना चाह रहे हैं कि नया कश्मीर है ये, हमारी जानें जा रही है, तो हम ये अलाउ नहीं करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे। और ये मूवमेंट जो है ये सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे देश में शुरू हो जाएगा। जी अशोक पंडित जी, आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से। आपने यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।